भी मेल अलाउड नहीं होता, आदमी का वुमेन का है, लड़की लोग का है। केवल लड़की लोग ही शॉप लगा सकते हैं ना, कोई भी आदमी नहीं लगा सकता ना यहाँ पे शॉप। हाँ, इसी मार्केट जेंट्स नहीं लगाता ना। हाँ, ये उन्होंने बताया जेंट्स अलाउड नहीं है, ओनली लेडीज़ अलाउड है। ये काफ़ी पुराना मार्केट है, बहुत सालों से लगता हुआ आ रहा है। इसको ईमा कैसल मार्केट बोला जाता है। यू कीप ऑन वर्किंग ओवर हियर, है ना, यू आर जस्ट डूइंग सर्विस फॉर द गॉड, फॉर आवर कृष्णा। ओके, for the welfare of all living entities. यस यस यस। तो यहाँ का फेमस चीज़ क्या है, कहाँ घूम सकते हैं तुम? आप हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो कांगला फोर्ट। हाँ हाँ, कांगला फोर्ट के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। तो हम कांगला फोर्ट में एंट्री कर चुके हैं अभी। 1600 सेंचुरी में ये इस कांगला फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था। 1891 में ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया इस कांगला फोर्ट पे और कांगली पाक डायनेस्टी पे। कितने सालों से करते हैं इस काम को आप? 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। गोविंद, ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कब से? और ये क्यों खुला है? काल से। आदिकाल से। और रीजन क्या था इसका? काल जो मणिपुर में मैतेई लोग क्या है, महिलाओं को विशेष सहनिया देती है, तो पता नहीं वो तो इसलिए ओके 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 ओके। तो तब से ये जो है मार्केट जो है केवल लेडीज लोग चलाते हैं। सेम प्लेस। सेम प्लेस, ओके। और ये टेम्पल किसका है? कौन टेम्पल किस ये पर्पस सब से? भगवान कृष्ण। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुष्यंत, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज हम चंदेल में हैं और चंदेल से अभी स्टार्ट करेंगे इम्फाल के लिए। और आज मैं लेके चलूँगा आप सभी को इम्फाल। इम्फाल एक जो कि फेमस सिटी भी ही नहीं है, बल्कि मणिपुर का कैपिटल है। और उसमें बहुत सारी फेमस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बातें हैं बताने के लिए, जो मैं सारी आज आपके सामने बताऊंगा। एक एक चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और वहां आप सभी को लेके चलूंगा। तो आज मेरे साथ आप जुड़े रहिए और आज आप सभी को लेकर चलता हूं मैं इम्फाल। तो अभी हम चंदेल सिटी से निकल रहे हैं। ये चंदेल सिटी है मणिपुर का, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। आज का जो ट्रैवल है हमारा इम्फाल के लिए है। इम्फाल जो कि मणिपुर स्टेट की कैपिटल है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे घर दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो घर हैं वो टिन शेड के भी बने हुए हैं और कुछ पक्के मकान भी आप देख सकते हैं। तो चंदेल डिस्ट्रिक्ट से, चंदेल सिटी से हम अभी निकल रहे हैं और ये बिल्कुल एंड पॉइंट आ चुका है चंदेल का। और अब यहाँ से जो रास्ता है वो निकलता हुआ पलेल पे कनेक्ट होगा, और पलेल से जो नेशनल हाईवे 102 है वो निकलकर इम्फाल की तरफ कनेक्ट करेगा। तो ये जो है इस तरीके से आज का ट्रैवल हमारा रहेगा। और आज हम इम्फाल में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम चल दिए हैं पलेल, पहुंच चुके थे हम चंदेल से। और चंदेल से पलेल पहुंचने के बाद ये जो एक मेन हाईवे है जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, इसका नाम है नेशनल हाईवे 102। तो नेशनल हाईवे 102 से हम पलेल से निकले हैं, इम्फाल की तरफ चल दिए हैं। और लगभग यहाँ से इम्फाल 45 किलोमीटर्स है पलेल से। तो करीब 1 से 1.5 घंटा यहाँ से लग जाता है निकलने में। तो इससे पहले मैं इम्फाल पहुँचूँ, आपको मैं कुछ हिस्टोरिकल बातें बताना चाहता हूँ इम्फाल के बारे में, जो मैंने यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगी। और मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया इसके बारे में कि
क्या है मणिपुर के बारे में हिस्टोरिकल चीज़ें और क्या है इम्फाल के बारे में हिस्टोरिकल बातें। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी रास्ते में चलते चलते बताता चलूँगा। तो ये शुरुआत होती है 33 CE का, जब एरा था तब कांगली पाक किंगडम था यहाँ पर इम्फाल में। तो उस कांगली पाक किंगडम जो था उसके जो राजा थे वो नोंगडंग एक राजा थे, नोंगडंग किंग थे। और उन नोंगडंग किंग ने कांगली पाक किंगडम का बेसिकली रचना की थी। उसका उनका जो ऑरिजिनेट है इस डायनेस्टी का वो नोंगडंग किंग से हुआ था। फिर नोंगडंग किंग ने कांगली पाक डायनेस्टी बनाने के बाद एक कांगला फोर्ट बनाया। तो ये उनका जो ये कांगली पाक डायनेस्टी थी वो चलती रही काफ़ी लंबे समय तक, युग निकलते रहे, सदियां निकलती रहीं। उसके बाद फिर 1600 का जो सेंचुरी था उस टाइम पे ये कांगला फोर्ट को विकसित किया गया पूरी तरीके से और एक बहुत अच्छा रूप दिया गया उसको। तो वहाँ पर कांगला फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया अच्छे तरीके से, वेल फोर्टिफाइड एक फोर्ट बनाया गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो कांगली पाक डायनेस्टी थी उसके जो राजा थे उन्होंने जो इम्फाल के लोग थे उनको बोला कि भाई मणिपुर के जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी करनी चाहिए। तो वहाँ से लोग जो है भेजे गए बॉर्डर्स पे, मणिपुर के बॉर्डर्स पे, और जहाँ जहाँ तक उनकी डायनेस्टी थी वहाँ भेजे गए उसके सिक्योरिटी के लिए। इसी के साथ फिर जो यहाँ की लेडीज़ थी, महिलाएं थी, वो अकेले घर पर रह गईं और उन्होंने सोचा कि कुछ कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर एक धीरे धीरे उन्होंने अपने शॉप वगैरह, बिजनेसेस वगैरह ये सब स्टार्ट किया। तो बेसिकली उसका नाम है ईमा कैथल मार्केट, जो इम्फाल में ही है। और वो कम्प्लीटली इम्फाल की जो लेडीज़ हैं वो उसको रन करती हैं। वहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल शॉप्स हैं और बहुत सारा यहाँ का लोकल मैन्युफैक्चर्ड वहाँ पर सामान मिलता है। तो उस सारे पूरे मार्केट को केवल यहाँ की लेडीज़ रन करती हैं। और इसका जो ये मतलब बना ये मार्केट, ये 1600 सेंचुरी में बना, जब जो लोग थे इम्फाल के, वो लोग सारे के सारे बाहर मणिपुर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए बाहर निकल गए। तो वो मार्केट आज भी है और उस मार्केट को ईमा कैथल मार्केट के नाम से जाना जाता है। और आज भी वहाँ पर केवल जो लोकल लेडीज़ हैं वो अपने अपने बिजनेस और अपनी अपनी शॉप चलाती हैं। तो ये ईमा कैथल मार्केट के बारे में। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद 1826 में एंग्लो बर्मीज़ वॉर होता है, जिसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने बर्मा पे अटैक किया। तो बर्मा पे अटैक करने के बाद उन्होंने बर्मा पे अपना कब्ज़ा पा लिया। बर्मा में अपना रूल चलाने लगे ब्रिटिश रूलर्स जो थे। फिर उन्होंने सोचा कि जो मणिपुर विच इज़ वेरी क्लोज टू बर्मा, तो इसको भी उन्हें अपने पास होना चाहिए और वो उसको बफर जोन मानते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे मणिपुर पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर होते होते कब्जा हुआ, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ के राजा थे, वो इस सब चीज़ का विरोध करते थे कि धीरे धीरे यहाँ पर ब्रिटिश रूलर्स अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने, कुछ राजाओं ने विरोध किया। तो इसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गया ब्रिटिश रूलर्स के बीच में और यहाँ के लोकल किंग्स के बीच में। उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर छिड़ गया, जिसमें एक कांगला फोर्ट के सेनापति थे जिनका नाम था सेनापति टिकेंद्र जीत, जिनके नाम से आज इम्फाल का एयरपोर्ट भी है। सेनापति टिकेंद्र जीत ने
बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स, बट बाद में जाके उनको वो जो है शहादत को प्राप्त हुए, ही गॉट मार्टर्ड एंड फिर उसके बाद ब्रिटिश रूलर्स ने अपना कब्जा उस पर कर लिया। फिर 1944 में जब जापानीज द्वारा मणिपुर पर अटैक हुआ तो 80,000 सैनिक थे जापानीज फोर्सेस के, जिन्होंने मणिपुर पर अटैक किया, मणिपुर पे कब्जा पा लिया। लेकिन जो यहाँ की एलाइड फोर्सेस थी उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने लड़ाई लड़ते रहे और बाद में जाके करीब 55,000 सैनिक जो थे जापानीज वो जो है मारे गए और वो पूरी तरीके से मणिपुर पर कब्जा नहीं कर पाए। फिर 1947 में हमारा कंट्री भारत आज़ाद हुआ और तब मणिपुर पार्शियली मतलब इंडिया से जुड़ चुका था, लेकिन 1949 में ये फाइनली इट बिकेम टू द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन और 1972 तक ये स्टेट हुड का दर्जा नहीं मिला था मणिपुर को और 1972 में ये कंप्लीट स्टेट हुड का दर्जा मिला और ये एक सेपरेट स्टेट मणिपुर के नाम से बनाया गया। तो ये थी एक स्मॉल हिस्ट्री मणिपुर के बारे में और इम्फाल के बारे में। अभी हम चलते हैं इम्फाल और इम्फाल के बारे में जो और बातें जानने को मिलेंगी तो मैं शेयर करता रहूँगा। तो ये है खोंगजोंग वॉर मेमोरियल, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है खोंगजोंग वॉर मेमोरियल 1891 मेमोरियल है। यहाँ पर मणिपुर के और इम्फाल के जो सैनिक थे जब यहाँ पे एंग्लो वॉर हुआ था उसकी याद में ये बनाया गया है। आ चुके हैं वांगजिंग सिटी में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दूरी पर ही आपको गांव मिलेंगे छोटे छोटे और इफ़ यू मूव टू अर्बन एरिया देन यू विल फाइंड दी स्मॉल सिटीज़ ऑन अ वेरी स्मॉलर डिस्टेंस। तो ये यहाँ की ख़ास बात है। तो अभी ये खंगापोक सिटी में हम चल रहे हैं, आप देख सकते हैं शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे छोटी छोटी और सामने आपको मैं दिखाऊंगा एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है थोबल 1 किलोमीटर, इम्फाल 23 किलोमीटर। तो यहाँ से इम्फाल 23 किलोमीटर बचा है और थोबल सिटी सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है। और बेसिकली हम थोबल डिस्ट्रिक्ट में तो खैर चल ही रहे हैं, लेकिन थोबल मेन सिटी अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ से इम्फाल केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप देख लेंगे अच्छा खासा मार्केट है और यहाँ की मैं एक फेमस चीज़ आपको बताऊँगा, हालांकि हम जा नहीं रहे हैं वहाँ पर, बट इसकी फेमस चीज़ जो मेरे को पता चली कि यहाँ भी एक ईमा कैथल मार्केट है जहाँ पर जो यहाँ की महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो उस मार्केट को रन करती हैं और उसमें सारे शॉपकीपर्स केवल यहाँ की लोकल लेडीज़ होती हैं और वहाँ पे यहाँ के लोकल फेमस जो भी सामान है वो यहाँ पे मिलता है और लोग अलग अलग जगह से, कंट्री के अलग अलग जगह से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर यहाँ की लोकल चीज़ें ख़रीद कर लेके जाते हैं। तो ये इस थोबल सिटी की ख़ास बात है। तो अभी हम थोबल सिटी से होके निकल रहे हैं। तो अभी यहाँ से दीमापुर 220, कोहिमा 154 और इम्फाल 10 किलोमीटर दिखा रहा है। 10 किलोमीटर दूर बचा है यहाँ से इम्फाल। और सामने आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आज मौसम है और ये देखिए ये पूरा प्लेन एरिया है, बट अगर आप आगे की तरफ देखेंगे बिल्कुल एंड में तो आपको पहाड़ियाँ भी दिखेंगी। मौसम काफ़ी अनसर्टेन होता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी बहुत गर्मी रहती है। तो दैट इज़ हाउ द weather is there in Manipur और in इम्फाल। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड
सिटी है ये, और बोला जाए तो मेगा सिटी है, एंड कैपिटल है तो मेगा सिटी होगा ही। यहाँ पे लगभग ऑल ओवर स्टेट से लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे जो है बिजनेस के स्कोप हैं यहाँ पर। तो लोग ऑल ओवर स्टेट से आके यहाँ पर अपना अपना बिजनेस करते हैं। अब बिल्कुल भी बारिश नहीं है, तो यही एक ख़ास चीज़ है इम्फाल की और पूरे मणिपुर स्टेट की, कि कहीं पर आपको बहुत मौसम एकदम ख़राब दिखेगा, बारिश होती हुई दिखाई देगी, और कहीं कहीं पर आपको बिल्कुल एकदम ड्राई दिखेगा। तो एक ही कैपिटल में विद इन 10-15 किलोमीटर के अंदर ही आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पर मौसम देखने को मिलते हैं। अगेन फिर से बारिश शुरू हो गई है, और यहाँ पर 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमने 3 चीज़ें देख ली बैक टू बैक। इनिशियली जब हम इम्फाल में एंट्री कर रहे थे तो बारिश हो रही थी, उसके बाद बीच में कहीं पे कोई बारिश नहीं दिखी, और अब फिर हम जैसे जैसे एयरपोर्ट के करीब जा रहे हैं तब वहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ भी बारिश हो रही है। तो ये 3 तरीके का वेदर हमें विद इन 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में देखने को मिला। तो यही एक ख़ास चीज़ है पहाड़ी इलाकों की, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौसम चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट पे, और अब देखिए यहाँ फिर बारिश नहीं है। मतलब 4 अलग अलग जगह हमने देखी। इनिशियली जब हम इम्फाल में घुस रहे थे तो बारिश थी, फिर थोड़ी दूरी पर बारिश नहीं थी, फिर थोड़ी दूरी पर फिर बारिश थी, और अभी फिर मतलब 2 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे हम, तब यहाँ पे बारिश नहीं है। तो यही एक मैं जैसा बता रहा था कि ख़ास बात है पहाड़ी इलाके की, जगह जगह पर आपको मौसम बदलता हुआ दिखाई देता है। तो अब हम लगभग आ चुके हैं इम्फाल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में, जिसका नाम है टिकेंद्रजीत एयरपोर्ट। तो बस अब अभी हम पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट है यहाँ पर लोग, ये एक्चुअली अराइवल है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रखे हैं, और कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं। दिस इज दी ब्यूटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ब्यूटी ऑफ मणिपुर। तो हम आ चुके हैं इम्फाल एयरपोर्ट पे, और आप पीछे देख रहे होंगे आई लव इम्फाल लिखा हुआ है। आई लव इम्फाल के जस्ट साइड सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ ये एयरपोर्ट है यहाँ का, और बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं जाने वाले। तो सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ की लोकल मणिपुरी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, स्थान डिपार्चर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आगमन अराइवल एंड फिर उसके लोकल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। तो आप यहीं से हैं, मणिपुर से, इम्फाल से? अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कोइंगे कोरेंगे। नाम क्या आपका? हाँ, गोविंद। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरा नाम दुष्यंत है, मैं यूट्यूबर हूँ, ऐसे ही ब्लॉग बना रहा हूँ। थैंक यू। मैं यहाँ कहीं इम्फाल में ही करने आया हूँ, वैसे मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये मेरा दोस्त विशाल है, जो मेरे साथ एयरपोर्ट पे आया है घूमने के लिए, और दिस मैन बिलोंग्स टू बीनागुड़ी। ही इज़ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, और हम अभी दोनों साथ में एक्सप्लोर करने आए हैं इम्फाल को। और अभी एयरपोर्ट पे हम आए हैं। एयरपोर्ट पे इसको अपने एक गेस्ट को ड्रॉप करना था, ड्रॉप करके अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और अलग अलग इम्फाल की जगहों पर जाएंगे। सो मीट माई फ्रेंड विशाल। Be with us. Hi, bye. Hi, तो we are meeting with Tom. Tom is the local person of Manipur. तो आप कहाँ के रहने वाले हैं Tom? मैं इम्फाल थोंगईबन। इम्फाल? थोंगईबन। थमईगंज। थोंगईबन।
थमलई बन, Thang Mei Ban. थांगमई बन। Yeah. ओके, तो थोम जो है थांगमई बन का के से हैं और आई जस्ट मेट हिम। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तो यहाँ का फेमस चीज़ क्या है, कहाँ पे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं तुम? Uh, आप हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो कंगा। कांगला फोर्ट। हाँ हाँ हाँ, कांगला फोर्ट के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। और एक यहाँ पे ईमा केथल हाँ हाँ मार्केट भी है, हाँ इमा देखो मार्केट तो उसमें उसकी खास चीज़ क्या है? वो उसका all are women अच्छा, ऑल आर वुमेन। सेलर। ओके ओके, एंड व्हाट यू डू, व्हाट यू आर डूइंग करंटली, क्या करते हैं आप? मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर जाने वाला। ओके, 12th करने के बाद। हाँ हाँ ओके ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा हाँ। लगा आपसे बात करके। मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि Yes. आप लोकताक लेक में जाओ। अच्छा, लोकताक लेक। हाँ हाँ, आप तो लोकताक, सुना होगा। हाँ हाँ, लोकताक लेक मैंने सुना है। हाँ। लोकताक लेक भी हम घूमने जाएंगे। और जो भी यहाँ की फेमस फेमस चीज़ें हैं, ईमा केथल मार्केट में भी जाएंगे आज, कांगला फोर्ट भी जाएंगे और लोकताक लेक भी जाएंगे। हाँ। ये सारी चीज़ें आज एक्सप्लोर करेंगे। तो हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल पर, जो इम्फाल में है। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है ये, यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। तो इनसे मैं बस थोड़ा बहुत पूछूंगा। मैंने जस्ट अभी बात किया था तो ये बोल रही थी हमको हिंदी नहीं आता है, ज़्यादा हिंदी में मत बात करना हमसे। तो मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बोलूँगा, बस बेसिकली एक दो चीज़ें पूछूंगा। तो मैम, आपका नाम क्या है? हिंदू। ओके, और आप रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ, विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, आपका नाम? मोनिका मैम। ओके, और आपका नाम मैम? विमोला। और आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट सेम सेम प्लेस। सेम प्लेस। ओके, और ये टेम्पल किसका है? इस्कॉन टेम्पल किस ये भगवान का? इसको भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्णा का टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल। और यहाँ पर हम अभी आए हैं, अभी आपको मिला रहे हैं। ये मैम तीनों इम्फाल के पास में एक विष्णुपुर है, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये पहले से ही बोल रहे थे कि हमसे ज़्यादा प्रश्न मत पूछना, ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि हम हिंदी नहीं जानते हैं। तो मैं थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक बार सबको नमस्ते बोल दो बस। इसके जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो ये है इस्कॉन टेम्पल, जो बिल्कुल मिड ऑफ द इम्फाल में बना हुआ है। भगवान कृष्ण का ये मंदिर है। बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी भी आप देखेंगे तो इधर कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, इस बिल्डिंग को बना रहे हैं लोग। और ये ऑलमोस्ट पूरा मंदिर रेडी हो गया है। और यहाँ ये देखेंगे तो एक बग्गी भी खड़ी हुई है, और ये वाली बग्गी खड़ी हुई है। तो और इधर कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण का टेम्पल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत सुंदर टेम्पल है। तो जब भी आप आते हैं घूमने के लिए यहाँ पर इम्फाल में, तो पक्का जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करिए और पक्का जो है यहाँ पर घूमने आइए। तो इस्कॉन टेम्पल पे हम फाइनली आ चुके हैं। अभी इस्कॉन टेम्पल से निकल के हम लीमाकोंग निकलेंगे। तो अभी रास्ते में ये मंदिर मिला था, लोगों से बातचीत की और लोगों से पूछा इस टेम्पल के बारे में। तो बताया कि ये 2022 से बनना शुरू हुआ था और अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ पे एक इंद्रजीत सिंह लोखन थे, उनकी याद में इस टेम्पल को बनाया गया था। भगवान श्री कृष्ण का ये टेम्पल है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग इम्फाल से और अदर प्लेस से यहाँ पर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो बहुत फेमस टेम्पल है। और आप जब भी इम्फाल घूमने आए तो पक्का इस्कॉन टेम्पल में आए और इस्कॉन टेम्पल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। He is the head pujari of this temple, this ISKCON temple, which we have just arrived. And I asked him कि whether you are comfortable in Hindi or not. He straightway denied, no, I'm not comfortable in Hindi. Yes, of course, I'll be comfortable in English. So, what's your good name, sir? Manu Das. Manu Das. So Manu Das is the head pujari of this temple. So when this temple has been constructed, in which year and why? What was the reason it was constructed? Like government has constructed this temple, or few other people have constructed this. This our society is international society for Krishna consciousness. Okay, okay. As the founder Acharya of our movement is A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Okay. And one of his disciples is Bhakti Sarv Damodar Swami Maharaj.
Okay. took initiation from him, Okay. Prabhupada. Okay. Then Prabhupada instructed him, Manipur is the Vaishnava Okay. state. Okay. It should peace Manipur, Yes. Vaishnava, this religion. Oh, Uh, great, great. So, in which year the foundation of this temple was done? In which year? Like 1967. 1967, the foundation was laid out. Yeah. Okay. And then at first, we did not get the land. Okay. We tried to get the land so many places. Okay. And at last, we got this land. Oh, wow. Great, great. And They then finally this temple was constructed. 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 And across this road also, we Ah. have Land. our school. Okay. Wow. For Wow. the Great, great, great. Mm. So thank you so much, Yeah. Pujari ji. Yeah. I am very happy to meet you. Yeah. है ना? And I'll pray that you may God keep you healthy Yeah. and happy always. Yeah. And you keep on working over here. Yeah. है ना? You are just doing service for Yeah. the God, for our Krishna. Yeah. Okay? For the welfare of all living entities. And yes, Great. yes, yes. Ah. For the welfare of all living entity. That's Yeah. a very good opinion and emotions from your side. I really appreciate that. Yeah. Thank you so much. तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल में। हेड पुजारी थे जिनका नाम मनुदास था, काफ़ी दिन से सेवारत हैं, यहाँ पर सेवा करते हैं इस टेम्पल में। और वो बता रहे थे कि ये इसका फाउंडेशन बहुत पहले रख चुका था टेम्पल का, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पे लैंड डोनेट की। एक कोई मुख्य व्यक्ति थे यहाँ के रहने वाले जिन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड डोनेट की और फाइनली 1985 के अराउंड से इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और अभी भी आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। यहाँ पे ये इधर बिल्डिंग बनाई जा रही है और इधर साइड में भी देखेंगे तो यहाँ भी कुछ काम चल रहा है। तो इस तरीके से अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूस काम चल रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं इस्कॉन टेम्पल से और अब हम जा रहे हैं लीमाखोंग, जो इम्फाल का ही एक टाउन है, उसकी तरफ हम निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं लीमाखोंग जो कि इम्फाल के बिल्कुल क्लोज में है, करीब करीब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो लीमाखोंग की तरफ निकल रहे हैं। लीमाखोंग से वापस होके फिर हम ईमा मार्केट आएंगे, ईमा केथल मार्केट, और ईमा केथल मार्केट के बाद फिर हम कांगला फोर्ट जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आज एक्सप्लोर करेंगे। सो फाइनली हम लीमाखोंग आ चुके हैं। अभी लीमाखोंग में ही खड़े हुए हैं और ये आप देख सकते हैं लीमाखोंग इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ प्लेन एंड हिल रीजन। सामने पहाड़ियाँ भी हैं और यहाँ पर नीचे प्लेन भी है। तो लीमाखोंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि लीमाखोंग एक रिवर है जो यहाँ पे, उस रिवर के बेसिस पे इस सिटी का नाम लीमाखोंग रखा गया है। एंड 1962 में उस लीमाखोंग रिवर में काफ़ी फ्लड आ गए थे और उसकी वजह से बहुत सारा लैंडस्लाइड, हैवी रेनफॉल हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, तो ये सिटी काफ़ी बर्बाद हो गया था। फिर शुरू से इसको जो है बसाया गया, फिर दोबारा से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। लोग यहाँ से छोड़ के चले गए थे 1962 में, बट फिर से यहाँ पर माइग्रेट हुए, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया, बिल्डिंग्स बनाए और अभी यहाँ पे अच्छे से फिर दोबारा से पूरा एरिया बस गया है। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल सिटी लीमाखोंग। और यहाँ की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे एक नेपाल बस्ती बोला जाता है, जहाँ पे प्योरली नेपाल के ही लोग रहते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ लीमाखोंग। तो अभी हम लीमाखोंग से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं इम्फाल की तरफ। लीमाखोंग, जो मैंने बताया था, लीमाखोंग एक लीमाखोंग रिवर के किनारे बसा हुआ सिटी है और जो 1962 में लैंडस्लाइड होने की वजह से यहाँ से सब लोग माइग्रेट हो गए थे, बट फिर से इसको बसाया गया इस सिटी को और अब ये पूरी तरीके से बस चुका है। यहाँ इसका एक अपना हिस्ट्री है।
तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद पहुँचेंगे इम्फाल, और इम्फाल में और कुछ जो आर्काइव हिस्टोरिकल जानकारी हैं, बातें हैं इम्फाल के बारे में, उसको जानेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और यहाँ के लोकल लोगों से मिलेंगे। तो चलते हैं इम्फाल। तो अभी हम आ चुके हैं कांगला फोर्ट, और कांगला फोर्ट के पास बाहर बिल्कुल खड़े हुए हैं। यहाँ पर पीछे आप देख रहे होंगे एक स्टैचू है काफ़ी बड़ी, और ये पीछे कांगला फोर्ट का गेट है, मेन गेट। तो ये आप देखेंगे कांगला फोर्ट का गेट है इधर, और यहाँ पर ये स्टैचू है जो किसी कांगला जैसे कांगलीपाक डायनेस्टी है, उन्हीं के किसी किंग की ये स्टैचू है जो बनाई गई है। और इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है 2022 में, और ये जो स्टैचू है ये मीदिंगू नारा सिंह लिखा हुआ है। ये जो यहाँ के कोई किंग रहे होंगे पुराने, उन्होंने उनका ये स्टैचू है, जो एन बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 15 जून 2022 में इसका इनॉग्रेशन किया था। और इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये कांगला फोर्ट के जस्ट बाहर एक नदी है, और इसी तरीके की जो नदी चारों तरफ इस किले के चारों तरफ बनाई गई है। ऐसा बताया जाता है कि जब यहाँ पर किंगडम था, डायनेस्टी थी कांगलीपाक की, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसकी डिफेंस के लिए चारों तरफ वाटर बॉडी बनाई गई थी, जिससे कोई भी अटैकिंग करने वाली फोर्स इस डिस्ट्रीब्यूटरी को क्रॉस ना कर सके, पानी वाटर बॉडी को क्रॉस ना कर सके, और कोई भी इधर उधर से अटैक ना कर पाए फोर्ट के ऊपर। तो इस पर्पस से, इस मोटिव से इस वाटर बॉडी को बनाया गया था। ये चारों तरफ वाटर बॉडी है, इसका भी नाम इंदिरा पार्क दे दिया है, और यहाँ पर लोग आते हैं शाम को अभी घूमने घामने के लिए। यहाँ पे बोटिंग भी करते हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारी बोटिंग यहाँ पर कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे बोटिंग करते हैं, पार्क में घूमने आते हैं। तो इस तरीके का ये जो है कांगला फोर्ट यहाँ पर है। तो हम कांगला फोर्ट में एंट्री कर चुके हैं अभी, और ये यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे लोग आते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और ये गेट है पूरा कांगला फोर्ट का, काफ़ी बड़ा गेट है। और उसके बाद यदि हम अंदर चलते हैं, तो अंदर जाने के बाद अभी शाम के समय में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ के लोकल लोग भी आते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं फोर्ट के बारे में। तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जो अभी वहाँ से कांगला फोर्ट को देखकर आ रहे हैं। तो ये फेमस एक कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है मणिपुर की, इम्फाल की। 23 CE में एक्चुअली ये डायनेस्टी ओरिजिनेट हुई थी, और फिर 1600 सेंचुरी में ये इस कांगला फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था। 1831 में यहाँ पर एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुआ। फिर ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्होंने इस मणिपुर पे धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया, मणिपुर को अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया। और उसके बाद 1891 में ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया इस कांगला फोर्ट पे और कांगलीपाक डायनेस्टी पे, जिसमें एक जो टिकेंद्रजीत सेनापति थे इस फोर्ट के, वो लड़े। कांगला फोर्ट का गेट है मेन, इसके बाहर दो बड़े बड़े एनिमल्स के स्टैचू हैं, और यहाँ से बाहर से लोग आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद अंदर फोर्ट शुरू हो जाता है। फोर्ट में बहुत सारी राजा की पुरानी चीज़ें हैं। तो मैं जैसा बता रहा था कि डिफेंस के लिए ये जो किंग ने वाटर बॉडी बना रखी थी, तो एक फर्स्ट टीयर डिफेंस के लिए एक वाटर बॉडी बाहर थी, सेकंड टीयर डिफेंस के लिए एक वाटर बॉडी दूसरा यहाँ भी इन्होंने
बना रखी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं शाम के ट्रैवल में। तो ये जो है कांगली पार्क फोर्ट है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। सो फाइनली हम कांगला फोर्ट देखने के लिए आ गए हैं। कांगला फोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, क्या इसका मोटिव था, क्या इसकी हिस्ट्री थी, वो सारा बताने के साथ साथ यहाँ पर जो डिफेंसिव लेयर्स बिछाई थी यहाँ के किंग ने, उसके बारे में भी आपको बताया कि वाटर बॉडी के रूप में यहाँ पर डिफेंस रखा था, दो टीयर में डिफेंस रखा था। और फिर अभी फ़िलहाल ये शाम को खुलता है, यहाँ पर लोग आते हैं। एक पार्क भी है यहाँ पे और काफ़ी बड़ा किला है, ये काफ़ी एरिया में बसा हुआ है। बहुत बहुत लोग दूर से लोग आते हैं। तो इसकी एक ये हिस्ट्री थी। और आज भी जो है कांगला फोर्ट जो मणिपुर में, इम्फाल में, सब जगह काफ़ी फेमस है। तो हम आ चुके हैं ईमा कैथल मार्केट, जो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ ये लेडीज़ का मार्केट होता है। यहाँ पे केवल मणिपुर की जो लोकल महिलाएं हैं वो यहाँ पे मार्केट लगाती हैं। और ये शुरू हुआ था सिलसिला 1600 सेंचुरी में, जब 1600 सेंचुरी में लोग मणिपुर के, इम्फाल के लोग इसके अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए निकले थे। तो उस समय जो यहाँ की महिलाएं थीं उन्होंने थोड़ा कुछ अपना बिज़नेस करना, दुकान शॉप करना स्टार्ट किया था। उसके बाद तभी से ये यहाँ पर ये दुकान केवल सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ महिलाएं हैं वो यहाँ पर लगाती हैं, जिसको ईमा कैथल मार्केट कहा जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ईमा कैथल मार्केट के बारे में। तो ये आप देखेंगे, ये यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी शॉपकीपर मिलेंगे सिर्फ लेडीज़ मिलेंगे। क्या नाम है आपका? जोईमी, जोईमर। ओके ओके। तो आप यहाँ पे ये क्या बेचते हैं? क्या है ये, क्या चीज़ है ये सामान? हाँ, पहनने के लिए। ओके ओके ओके। तो कितने टाइम से आप करते हैं इस शॉप को यहाँ पे? कितना टाइम हो गया, कितने दिन हो गए? 5 years, 5 साल, 5 years ना, 5 years से। ओके। एंड हाँ, ओके। हिंदी नहीं समझता है आप अच्छे से? ओके ओके। एनीवे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा मार्केट सिर्फ और सिर्फ केवल मणिपुर की जो इम्फाल की जो लोकल लेडीज़ हैं वो जो है इस मार्केट को चलाती हैं, जिनको मीरा पाईवीज़ बोला जाता है। और ये यहाँ पर कहीं पे भी आप देखेंगे, किसी से भी बात करेंगे। मैम आपको हिंदी आता है? हिंदी आता है? हिंदी थोड़ा थोड़ा। कितने टाइम से यहाँ पे आप करते हैं बिजनेस को? नहीं, कितने सालों से, कितने, हाँ कितने सालों से करते हैं इस काम को आप? हमारा हमारा है, सबका है। सब, हाँ नहीं आपका? हमारा तो 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। और आप इम्फाल के हैं? कहाँ के हैं? इम्फाल के हैं। और वैसे ये मार्केट कब से लग रहा है, कितने सालों से लग रहा है ये मार्केट? बहुत बहुत आगे से पूरा खुलता है। अच्छा। मैंने ऐसा पढ़ा है इसके बारे में कि बहुत साल पहले जो यहाँ के जो लोग थे वो नौकरी करने, मतलब बॉर्डर की सेफ्टी करने के लिए चले जाते थे। और जो लेडीज़ थी वो अपना बिजनेस शुरू करते ये एक मार्केट को ईमा कैथल मार्केट नाम दे दिया गया। तब से यहाँ पे केवल लेडीज़ ही शॉप करती हैं। ऐसा ही है? आगे से भी ये तो खाली लड़की का होता है। अच्छा। ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा सिर्फ लेडीज़ यहाँ पे शॉप करते हैं और अपना दुकान चलाते हैं। चारों तरफ पूरा मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है, सिर्फ लेडीज़ दिखेंगे जो पूरा मार्केट हैंडल करते हैं। काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ मार्केट है। ये केवल मैं सिर्फ अभी कपड़े वाले एरिया में आया हूँ। अभी यहाँ पे
जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होते हैं यहाँ के इस जगह के, वो भी उसकी भी शॉप है जो लेडीज़ लोग ही चलाते हैं। तो ये इतना बड़ा मार्केट है जिसको ईमा कैथल मार्केट बोला जाता है, जो कि इम्फाल के बिल्कुल जो इम्फाल एयरपोर्ट है उससे करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही अपना शॉप लगा सकते हैं। चारों तरफ आप देखेंगे जिनको मीरा पाईवीज़ बोला जाता है, तो मीरा पाईवीज़ ने अपनी शॉप यहाँ पे खोल रखी है चारों तरफ। तो ये है इम्फाल की एक विरासत, चारों तरफ देखेंगे तो जो है सिर्फ महिलाएं मार्केट चलाती हैं इसको। काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। आपका नाम क्या है मैम? एल मिलन एल मिलन। और आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं केशामथोंग केशामथोंग। ओके ओके। और इम्फाल में। और यहाँ पे कब से चलाते हैं अपना काम? यहाँ पे कब से करते हैं? कितने टाइम से शॉप करते हैं? 10 बजे से आया है। नहीं, कितने साल हो गए? वो 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि कोई भी मेल अलाउड नहीं होता? आदमी का सब वुमेन का है, लड़की लोग का है। केवल लड़की लोग ही शॉप लगा सकते हैं ना? एक्चुअली हिंदी थोड़ा नहीं समझ पाती हैं, तो मैंने अभी पूछा इनसे कि यहाँ पे जेंट्स लोग लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, तो इन्होंने बताया जेंट्स अलाउड नहीं है, ओनली लेडीज़ अलाउड है। ये काफ़ी पुराना मार्केट है, बहुत सालों से लगता हुआ आ रहा है, जिसको ईमा कैथल मार्केट बोला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, और ये विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे पूरे देश को सीखना चाहिए कि इम्फाल में एक ऐसा मार्केट है जो पूरा का पूरा लेडीज़ विमेन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है, और यही लोग इस पूरे मार्केट को रन करते हैं। कब से? और ये क्यों खुला है? काल से। आदिकाल से। और रीजन क्या था इसका? रीजन काल जो मणिपुर में मैतेई लोग क्या है, महिलाओं को विशेष स्थानीय देती है। ओके। विशेष देती है। अच्छा। तो इसको समान माँ के रूप में रहती है। ओके। इसीलिए जो देवी है जी जी माँ है ओके। है ना, इसीलिए महिलाओं को ही चला देती है राजा रानियों के समय से। ओके ओके आदिकाल से। ओके ओके ओके। इसलिए ये बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर ब्रिटिश साम्राज्य आने के पहले से। अच्छा आदिकाल। अच्छा अच्छा। इसीलिए। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, आपने जानकारी बढ़ाई, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, थैंक यू। इसीलिए यहाँ कोई पुरुष को बेचने नहीं देता। ओके, सिर्फ महिलाएं आती हैं? सही महिलाएं। अच्छा, ठीक है, ओके, नमस्कार नमस्कार। सो फाइनली हमारा आज इम्फाल का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, और आज हम इम्फाल में सबसे पहले एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद फिर हम लिमाकोंग सिटी पहुँचे। लिमाकोंग से आने के बाद फिर हमने कांगला फोर्ट के विज़िट किए, और फिर फाइनली हम ईमा मार्केट पहुँचे थे, जहाँ पर महिलाओं का बहुत जमावड़ा था, और महिलाएं अपना शॉप और बिज़नेस यहाँ पे रन करती हैं, जो काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल मार्केट है, जो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ महिलाएं चलाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारी चीज़ें लोगों से बातचीत करने के बाद पता चली। तो ये जो है हिस्ट्री है अबाउट मणिपुर एंड अबाउट इम्फाल। सो आई होप you liked my video, and thank you so much. Take care. Bye bye.